आज आहे बेटा आपल्याला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये आपल्याला पाहायचा गॅल्व्हॅनिक सेल, व्होल्टॅक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो पार्ट आते बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा कौन सा है तो वोल्टैक सेल, गैल्वानिक सेल. लास्ट पीरियड में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखे. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. मींस वहां नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप रिएक्शन नहीं होता, वहां हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद रिएक्शन है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम दो रॉड लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं बेटा. वो रॉड एक तो एक्टिव है नहीं तो इनर्ट है, उसके साथ हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं. एक तो फ्यूजर फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, नहीं तो एक्वियस फॉर्म में लेते हैं. बराबर है. और उसके साथ हम कनेक्ट करते किसको तो बैटरी के साथ उनको कनेक्ट करते. ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में था. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने प्रोसेस देखी इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. वहां हमने फैराडे के दो लॉ देखे, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. फैराडे का फर्स्ट लॉ का कहना क्या है, जो भी वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट होता है, वो किस पे डिपेंड है, आपने कितना चार्ज पास किया उस पे डिपेंड है. इसलिए हमने इक्वेशन भी देखा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ठीक है. उसके बाद वही फैराडे का बाद में फैराडे ने सेकंड लॉ दिया. सेकंड लॉ में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. अब जैसे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो ऑब्जर्वेशन में ये आया, हर एक इलेक्ट्रोड पे डिफरेंट वेट सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, लेकिन जो भी वेट सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट इतना होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया या 96500 कूलम, इतना चार्ज. और एग्जांपल हमने लिया फ्यूज्ड NaCl एंड फ्यूज्ड MgCl2. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम ये डिपॉजिट होता है कहां, कैथोड पे. 1 ग्राम इक्विवेलेंट मींस उसके इक्विवेलेंट वेट इतना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. झालं बेटा. हा झाला तुमचा कोणता, हा झाला तुमचा सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है. आता दूसरा सेल कोणता आहे, गॅल्व्हॅनिक सेल. बेटा पहा बेटा, गॅल्व्हॅनिक सेल किंवा व्होल्टॅक सेल. आता या सेल मध्ये काय पहा, या सेल मध्ये बेटा केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. या सेल मध्ये म्हणजे इथं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. आता याचं एक्झाम्पल किंवा या गॅल्व्हॅनिक सेलचं किंवा व्होल्टॅक सेलचं एक्झाम्पल आहे तुम्हाला डॅनियल सेल. बेटा दोन सायंटिस्टने याच्यावर एक्सपेरिमेंट केलेला आहे बेटा, एक व्होल्टॅक आणि दुसरं कोणतं येतं गॅल्व्हॅनिक. या दोघांनी एक एक्सपेरिमेंट केला. आता एक्सपेरिमेंट काय केला पहा बेटा, एक आपण बीकर घेतलाय बेटा, ये बीकर. अब ये बीकर में मैंने यहां लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4. ठीक है. कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन आहे. कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन म्हणजे कलर कोणता बेटा, ब्ल्यू कलर है. ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. कॉपर सल्फेट में कॉपर पे +2 चार्ज है, क्यूप्रिक आयन की वजह से ब्लू कलर है. ठीक है. अब इसमें हमने एक रॉड ली है, झिंक रॉड घेतला बेटा. ठीक आहे. आता झिंक रॉड घेतला, झिंक रॉड घेतल्यानंतर त्यांना ऑब्जर्वेशन मध्ये काय येतं, कुछ देर के बाद ये ऑब्जर्वेशन में आया
कि अरे पहले ब्लू कलर था, बाद में वो हल्लू 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 रिएक्शन होने के बाद डिसअपियर हुआ। अब कलर चेंज हुआ, इसका मतलब रिएक्शन तो हुआ। ऑब्जर्वेशन में ये आया कि जो हमने जिंक रॉड लिए, वो जिंक रॉड पे तो कॉपर डिपॉजिट हुआ, म्हणजे इथं रिएक्शन झाली बेटा। आता रिएक्शन कशा पद्धतीने ते पहा, Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu है। हमने ये एक्वियस सॉल्यूशन लिए, यहां भी एक्वियस है, ही रिएक्शन झाली बेटा। आता ही रिएक्शन ते रिडॉक्स रिएक्शन आहे। आता या रिएक्शन मध्ये पहा, या रिएक्शनला समजा मी आयनिक फॉर्म मध्ये जर रिप्रेझेंट केलं बेटा, आयनिक फॉर्म मध्ये Zn प्लस Zn प्लस Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस gives Zn प्लस 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 SO4 माइनस माइनस प्लस Cu। ठीक है, ही आयनिक रिएक्शन आहे। पर या आयनिक रिएक्शन मध्ये एक ऑब्झर्व करा, हे सल्फेट आयन आहेत, इथं पण सल्फेट आयन आहेत, म्हणजे या रिएक्शन मध्ये सल्फेट आयनचा काही रोल नाहीये। म्हणजे इथं सल्फेट आयन रिएक्शन काय म्हणून ऍक्ट व्हायला बेटा, आपण जसं एखादा क्रिकेटची मॅच पाहायला गेल्यानंतर आपण जसं ऑडियन्स आहेत बेटा, ऑडियन्स काही मॅच मध्ये फरक पडते का? म्हणजे या रिएक्शन मध्ये ऑडियंस कौन है बेटा, जिनकी वजह से रिएक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो हम बोलते सर ये हमारे ऑडियंस है, इनकी वजह से कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इसलिए हमने कॉमन आयन कैंसिल कर दिए। आता कॉमन आयन कॅन्सल केल्यानंतर इथं पहा, झिंक झिंक से झिंक आयन फॉर्म हुआ। अब झिंक से झिंक आयन फॉर्म हुआ, इसका मतलब प्रोसेस कौन सी है, ऑक्सीडेशन है, बराबर है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और ये क्यूप्रिक आयन है, ये क्यूप्रिक आयन से यहां कॉपर है, कॉपर डिपॉजिट हुआ, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सी है, तो रिडक्शन है। आलं बेटा इथं। पर आता इथं दोन रिएक्शन झाल्या, दोन हाफ सेल रिएक्शन झाल्या, एक ऑक्सिडेशन दूसरी रिडक्शन है। फिर ऑक्सीडेशन क्या आने वाला है, Zn गिव्स Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक से जिंक आयन फॉर्म हुए, प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, रिएक्शन बैलेंस है, यहां एक जिंक है, यहां एक जिंक है, यहां दो पॉझिटिव्ह है दो निगेटिव्ह है, न्यूट्रल झालाय। प्रोसेस कोणती, तो ऑक्सिडेशन आहे यहां। आता एक ऑब्झर्व करायच्या मध्ये, आयन कोणी इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, आयन है। क्यूप्रिक आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, चलो क्यूप्रिक आयन ने जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो प्रोसेस कौन सा हुआ, तो रिडक्शन है, ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज झाला बेटा, दोन रिएक्शन झाले इथं। आता ह्या एक्सपेरिमेंट वरून त्यांच्या एक लक्षात आलं की वो या रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आहेत, इलेक्ट्रॉन का रोल। मग मला सांगा, इलेक्ट्रॉनचा जर फ्लो असेल बेटा, तर याचा अर्थ तिथं करंट आहे, म्हणजे आपण इथं करंट प्रोड्यूस करू शकतो बेटा। मग याच्यावरून त्याने एक बॅटरी तयार केली, याच्यावरून त्याने एक सेल तयार केला, मग कोणता आहे, डॅनियल सेल आहे, आणि ते कशा पद्धतीने ते पहा बेटा। पहा
एक बीकर आहे, या बीकर मध्ये एक रॉड एक इलेक्ट्रोड घेतला बेटा. कोणता रॉड आहे? झिंक रॉड आहे बेटा. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये मी सोल्युशन घेतलेलं आहे झिंक सल्फेटचं बेटा, ZnSO4. म्हणजे जिंक रॉड डीप्ड इन ZnSO4. जिंक रॉड उसी के आयन में हमने डीप कर दी. याला आपण म्हणतो तो जिंक हाफ सेल. हाफ सेल. अब कोई बोलेगा सर मुझे हाफ सेल नहीं पता. जब भी कोई इलेक्ट्रोड उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम डीप करते तो उसी का नाम क्या है? हाफ सेल है. ठीक आहे. त्यानंतर आहे बेटा, इथं घेतला मी कॉपर रॉड, कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक आहे. आणि हे घेतलं कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन. हे झालं तुमचं कॉपर हाफ सेल बेटा. झालं इथं. आता इथं पहा, हे दोन मी एक्सटर्नली मेटॅलिक वायर थ्रू गॅल्व्हनोमीटरला कनेक्ट केला. कनेक्ट केल्यानंतर एक ऑब्झर्वेशन मध्ये एक आलं आणि इथं रिएक्शन स्टार्ट झाली. रिएक्शन स्टार्ट हुआ. कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ पहा बेटा. आता जेव्हा तुम्ही झिंक रॉड ZnSO4 मध्ये डीप करायले तेव्हा होते काय पहा. आता या दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट झाली. कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ये भी मेटल है, ये भी मेटल है. दोघांमध्ये तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट झाली. पण या दोघांमध्ये हे झिंक ऍक्टिव्ह है बना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. कॉपर के कंपैरिजन में जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, एक्टिव है. तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन. आप देखो ये जो जिंक है, ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड है. अब जिंक रॉड जैसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद, जैसे जिंक रॉड ये सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, ये जो रॉड है, ये रॉड के पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में चले गए. लक्ष द्या बेटा. या रॉडचे पॉजिटिव आयन कुठे चालले? तर सॉल्यूशन में बेटा. अब जैसे सॉल्यूशन में जा रहे तो वहां तो प्रोसेस है. ये प्रोसेस हुआ यहां. ये प्रोसेस हुआ. इथं सोल्युशन मध्ये काय वाढले बेटा? कोणते आयन वाढले? झिंक आयन वाढले. क्लियर झालं बेटा इथं. अब ये जिंक के ये जिंक रॉड के ये जिंक आयन अगर सोल्यूशन में गए तो सवाल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है. मग आता इथं जे इलेक्ट्रॉन आहेत बेटा, हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत, हे इलेक्ट्रॉन पहा बेटा या रॉड वर आले बेटा. आता मला सांगा हा इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे? हे इलेक्ट्रोड कोणता झाला तुमचा? निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे. आगे बेटा, चला बेटा पुढे. आता इथं पहा बेटा, हे निगेटिव्ह, हे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉनचा फ्लो झालाय लेफ्ट टू राइट. चले गए इलेक्ट्रॉन यहां. ठीक है. अब ये अगर इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले गए लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन कुठून कुठे चाले पहा बेटा. आता अजून एक इच्छा, ये जिंक रॉड के अगर ये जिंक आयन सॉल्यूशन में गए तो मुझे बात बताओ यहां प्रोसेस कोणती है? ऑक्सीडेशन है का रिडक्शन है? जिंक रॉड गेट ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन, प्रोसेस कोणती है? ऑक्सीडेशन है. फिर सवाल ये आता है ये एनोड है का कैथोड है? जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो कौन है? क्या इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन होते ते कोण आहे बेटा? एनोड आहे. मग मला सांगा हा इलेक्ट्रोड कोणता झाला? एनोड झाला. हा एनोड झाला बेटा. याच्यात काही प्रॉब्लेम? यस. बर, आता मला सांगा एनोड कोणता आहे? निगेटिव्ह आहे का पॉझिटिव्ह बेटा आपल्या केस मध्ये? म्हणजे इन गॅल्व्हॅनिक सेल, इन वोल्टैक सेल एनोड इज नेगेटिव है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या था? पॉजिटिव था. लेकिन हमने डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का क्या किए थे?
एनोड का क्या किए थे, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है, एनोड है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो पॉजिटिव है, इन गॅल्व्हॅनिक सेल वो क्या है, निगेटिव्ह आहे। पर आता मला सांगा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट चालले एनोड टू, ठीक है। यहां सोल्यूशन में कौन है, कॉपर सल्फेट है, इसका मतलब है कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन है यहां, ठीक है। आता व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा, हे सोल्युशन मध्ये जे कॉपर आयन आहेत बेटा, हे कॉपर आयन इथं आले बेटा, झालं। आता कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करायला बेटा, ये कॉपर आयन ने जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो मुझे बात बताओ, यहां ये कॉपर रॉड की साइज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन घेतले सॉल्यूशन से, कॉपर आयन यहां से चले गए, बराबर है। और यहां तो ऑक्सीडेशन हुआ। आप देखो एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, सर ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड के पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में चले गए, बराबर है। अब जिंक रॉड के पॉजिटिव आयन अगर सॉल्यूशन में अगर चले गए तो यहां मुझे बात बताओ, जिंक रॉड की साइज थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद तो कम होने वाली है, बराबर है। और यहां एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, यहां एक इलेक्ट्रोड पे तो रिडक्शन हो रहा है, वहां तो कॉपर की साइज बढ़ रही है, राइट है। यहां रिडक्शन हो रहा है, जहां रिडक्शन होता है वो कौन है बेटा, कैथोड है। तो हमारा ये हुआ कैथोड। वहां इलेक्ट्रोड कोणता है, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे, झालं बेटा। मग गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये मला सांगा बेटा तुम्ही, या व्होल्टॅक सेल मध्ये एनोड निगेटिव्ह है, कैथोड पॉजिटिव है। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो कैथोड है। आता इथं पहा ना, इथं बल्ब जर लावला तुम्ही, एखादा बल्ब लावला तर काय होणार, चालू होणार आहे बेटा, म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो झाला। आता एक ऑब्झर्व करायच्या, एक तो समय ऐसा आएगा, एक तो समय ऐसा आएगा, ये एक समय ऐसा आएगा कि सर ये रॉड जो है, ये रॉड की साइज कम हो रही है। रॉड की साइज अगर कम है तो क्या होने वाला है, कुछ देर के बाद ये रॉड आयन देना बंद करेगा। आयन कब देगा, जब वो सोल्यूशन के कांटेक्ट में है तब आयन देगा बेटा। अब कुछ देर के बाद कम क्या होगा, सर ये सोल्यूशन, ये रॉड की साइज हल्लू हल्लू कम हो रही है, तो इसका ये सोल्यूशन से कांटेक्ट कम होगा, कांटेक्ट कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देना बंद करेगा बेटा, बराबर आहे। म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनचा फ्लोच होणार नाही ना, इथे इलेक्ट्रॉनचा फ्लोच होणार नाही, क्लियर आहे बेटा। एनी प्रॉब्लेम या, पर अजून किती इंटरेस्टिंग आहे ते पाहायचं। रॉडची साइज कमी व्हायली बेटा, या केस मध्ये रॉडची साइज कमी व्हायली, ठीक आहे। याचा या सोल्यूशनची कॉन्टॅक्ट तुटायला बेटा, अरे मला सगळा करंट फ्लो होईल का बेटा, होणारच नाही ना, बरोबर आहे। पण अजून याच्यासोबत फार इंटरेस्टिंग आहे ते पहा बेटा, मला सांगा सुरुवातीला जेवढे झिंक आयन आहेत तेवढे सल्फेट आयन होते बेटा, बराबर है। जितने जिंक आयन उतने सल्फेट आयन, लेकिन सेल जैसे काम करने लगा, मुझे बात बताओ जिंक हाफ सेल में कौन से आयन ज्यादा है, पॉजिटिव का निगेटिव है, यस राइट है जैन, सही है बेटा, पॉझिटिव्ह आयन आहे। आता इकडे या साइडने इकडे एनोड कडून कुठे चालले तुमचे, कॅथोड कडे इलेक्ट्रॉन चालले, करंट अपोजिट डायरेक्शन मध्ये येणार, पर आ गए इलेक्ट्रॉन यहां, यहां इलेक्ट्रॉन आए। अब मुझे बात बताओ, यहां पहले जितने कॉपर आयन थे उतने सल्फेट आयन थे, लेकिन मुझे बात बताओ ये सॉल्यूशन के अगर कॉपर आयन ये रॉड पे अगर चले गए तो मुझे बात बताओ यहां ये दोनों में कौन ज्यादा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा,
यस राइट है, सल्फेट आयन का। यस सुजल, यहां सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद क्या होता है, अब ये सल्फेट आयन तो निगेटिव है और आने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये सल्फेट आयन अगर बढ़ गए तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेंगे, तो हमारा तो सेल काम नहीं करेगा, बरोबर आहे की नाही। म्हणजे या केसमध्ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेनच होईना बेटा, लक्षात आले बेटा। अरे या दोघांनी इतका सुंदर सेल सांगितला, इतका बेस्ट सांगितला। हमने दो हाफ सेल लिए। हाफ सेल क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई रॉड जब उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम डीप करते या आयन में डीप करते तो हम बोलते सर हाफ सेल, म्हणून इथं दोन हाफ सेल घेते, हो गया। एक्सटर्नली हमने कनेक्ट कर दिया मेटालिक वायर से। बाद में क्या हुआ सर, यहां ये कुछ देर के बाद तो सेल काम नहीं करेगा, इसकी रॉड की साइज कम हो गई, यहां रॉड की साइज बढ़ गई। अब हमको तो इलेक्ट्रिकल मेंटेलिटी मेंटेन करने का है, मला इलेक्ट्रॉनचा फ्लो व्यवस्थित ठेवायचा आहे। मग काय करणार मी याच्यामध्ये मी इथं पहा बेटा, या दोन हाफ सेलला कनेक्ट करण्यासाठी मी इथं घेतला सॉल्ट ब्रिज बेटा, हे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिजचं फंक्शन पहा, इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल इंटरनली। एक्सटर्नली तो मेटॅलिक वायर है ना, क्लियर है। आता परत येते, अरे सर ये कैसे ऐसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता। आता या सॉल्ट ब्रिज मध्ये पहा बेटा, हे सॉल्ट ब्रिज मध्ये मी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट घेतो बेटा। कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, चलो KCl लेता हूं, नहीं तो KNO3 लेता हूं, और बहुत सारे, ठीक है। पण काय करतो माहिती का, पहा हे KCl KNO3 हे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आहे। मी याच्यामध्ये एक आगार आगारची पावडर घेतो बेटा, वाक्य पहा जिलॅटिनियस आहे, एक जिलॅटिनियस सबस्टन्स लेतो। आता परत प्रश्न, सर आगार आगार काय, रेड अल्गी माहिती आहे, प्लांट आपल्याला माहिती आहे, बुरशी आपल्याला माहिती आहे, त्याच्यापासून एक मी पावडर तयार केली बेटा, ठीक आहे। मग मी काय केलं, या KClचं, हे KCl त्या आगार आगार मध्ये बॉइल केलं बेटा, सोल्यूशन घेऊन, ठीक आहे। जिलॅटिनियस सब्सटेंस है, बॉइल केल्यानंतर त्याला थोडं कूल केलं, कूल करने के बाद एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, और वो जेली लाइक सब्सटेंस मैंने यहां इसमें डाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल KCl घेतलं, K+Cl-, झालं। मग आता मला सांगा इकडे कोणते आयन जास्त आहेत बेटा, पॉझिटिव्ह आयन जास्त आहेत का निगेटिव्ह आयन जास्त आहेत। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम किसका है, सॉल्ट ब्रिज का है ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट एक्सेस ऑफ आयन फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अनदर हाफ सेल, हे ट्रांसपोर्ट करेल। आता याच्यामध्ये आपण इनर्ट घेतलाय बेटा, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, हमने ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, ऐसा ही हमने इलेक्ट्रोलाइट ली, KCl लिया। आता मला सांगा या सॉल्ट ब्रिजचं काम काय, न्यूट्रलिटी मेंटेन करायचंय। इथं आपल्या सोल्यूशन मध्ये तो जिंक आयन है बेटा, जिंक आयन तो ज्यादा है, तो क्या होने वाले, मुझे बात बताओ ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, काय ट्रांसपोर्ट करल बेटा, झालं मेंटेलिटी के लिए। वैसे से मुझे बात बताओ यहां, अब इधर कौन ज्यादा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यस दैविशाला, कोणाची जास्त है, सल्फेट आयन ज्यादा है, तो सल्फेट आयन ज्यादा है, तो मुझे बात बताओ यहां कौन ट्रांसफर होगा,
सॉल्ट ब्रिज क्या ट्रांसफर करेगा, यहां से आ गए तुम्हारे चार्ज, हो गए, झाला तुमचं सेल वर्किंग मध्ये काम केलं त्यांनी. मग सॉल्ट ब्रिज काय आहे, इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl है, इन आकार आकार है, जेलीला एक सब्सटेंस फॉर्म किया उसने. इसका काम क्या है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, एक्सेस ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट करना, वन हाफ सेल टू दी अनदर हाफ सेल. झालं क्लिअर इथं, एनी प्रॉब्लेम भेटायच्या. आता आपल्याला ह्या जो सॉल्ट हा आहे डॅनियल सेल, मला याला रिप्रेझेंट करायचं आहे. रिप्रेझेंटेशन, दोन हाफ सेल आहेत बेटा, या दोघांचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे का इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. ठीक है, अब मुझे बात बता, ये रॉड और ये रॉड, ये इलेक्ट्रोड और ये उसका सोल्यूशन, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. यहां ये रॉड ये इलेक्ट्रोड इनका भी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे, बरोबर आहे. रिप्रेझेंट तर करावं लागेल मला इथं. मग रिप्रेझेंट कशा पद्धतीने, पहा बेटा, ZN सिंगल वर्टिकल लाइन, ZN SO4 आहे, चला कॉन्सन्ट्रेशन घेतो मी 1 मोलार. ठीक आहे, आपण मला सर हे सिंगल वर्टिकल लाइन का है, सिंगल वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, हमने जो रॉड लिया, हमने जो इलेक्ट्रोड लिया और उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उनमें वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. यहां भी देखो, यहां हमने लिया कॉपर रॉड, यहां कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहां डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. सिंगल वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट करता है, मेटल एंड इट्स ओन आयन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. अब मुझे बात बता, ये दोनों का डायरेक्ट है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, और मला रिप्रेझेंट तर करावं लागेल, तो मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया. अब बोलो, डबल वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्ट है का इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल है, बराबर है. ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये जो इलेक्ट्रोड है, मुझे बात बता, ये इलेक्ट्रोड हमारा निगेटिव है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है तो पॉजिटिव है. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कसा है, लेफ्ट टू राइट है, करंट झालं इथे बघा रिप्रेझेंटेशन. पर मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं, त्या रिएक्शन मध्ये सल्फेट आयन काही फरक पडते का, सल्फेट आयन कौन है, अरे ऑडियंस है ना, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता. अरे माझ्याशी कोण आहे, तुमचा काही रोल आहे का, अरे मॅच खेळायला गेल्यावर काय आपण कोण आहेत, प्रेक्षक आहेत ना बेटा. मग तसंच आहे ना बेटा हे. मग याच रिएक्शनला मी या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट केलं तरी चालेल. ZN गिव्स ZN प्लस प्लस, ये 1 मोलार, चलो Cu प्लस प्लस है, ये भी 1 मोलार है, सिंगल वर्टिकल लाइन Cu है, झाला. क्लियर आहे. पण आता इथं पहा, इथं सगळ्यात महत्वाचं काय बघा, इथं प्रश्न असा आहे की सर लेफ्टला झिंक कशामुळे घेतला बेटा आणि राईटला कॉपर कशामुळे घेतला. हे मेटल जो रॉड ऍक्टिव्ह आहे ते लेफ्टला आहे बेटा. वाक्य पहा काय म्हणालो मी ते. आणि आपण कशावरून ठरवलंय तर आपल्याला EMF सिरीज आहे बेटा, आपण EMF सिरीज वरून ठरवलंय बेटा. इलेक्ट्रोमोटिव्ह 4 सिरीज आहे. आता कोणती कशा पद्धतीने सिरीज आहे ते पहा बेटा. इथं पहा, आता या सिरीज मध्ये ऑब्झर्व करा, झिंक कुठे आहे बेटा, झिंक आणि कॉपर कुठे,
ही सिरीज पाठ करायची गरज नाही बेटा, मी सांगतो तुम्हाला कशा पद्धतीने काय नाही ते. या सिरीज मध्ये ऑब्झर्व करा, इथं मला सांगा हे कुठे बेटा झिंक आहे इथं, ठीक आहे, आणि मला सांगा इथं कोण आहे, कॉपर आहे. क्लिअर आहे बेटा. मग आता ईएमएफ सिरीज मध्ये वर ऑब्झर्व करा, नीट लक्ष द्या बेटा. इथं पहा बेटा, ह्या लेफ्ट साइडला इथं F2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, F2 तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करता बेटा, गेन करता है. जो गेन करता है वो क्या है, प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन है वहां. और रिडक्शन कहां होता है, कैथोड है, बराबर है. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एक्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो मुझे बात बता, F2 स्ट्रॉन्ग कौन है, ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. हे लेफ्ट साइडचा बरा, हा पार्ट राईट साइडचा आहे बेटा, याचा नंतर विचार करा बेटा. मग मला सांगा F2 एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग का है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये सीरीज में जैसे जैसे हम ऊपर चले गए, तो मुझे बात बताओ, ऊपर वाले की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लेने की ज्यादा है ना, बराबर है ना. ऊपर वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है. अब देखो यहां से हम नीचे आए, नीचे आने के बाद मुझे बात बताओ, सबसे नीचे कौन है, लिथियम आयन है, लिथियम आयन आहे. मग वरतून जेव्हा आपण खाली आलो बेटा, मला सांगा वरतून खाली येताना काय व्हायले, हा काय वीक काय है, इसकी टेंडेंसी नहीं है लेने की, बराबर है, बहुत ही कम. ठीक है, तो ये केस में आ जाओ, यहां F माइनस है और यहां लिथियम है, पहा राईट साइडचा पार्ट. आता मला सांगा फ्लोराइड आयन आहे आणि इथं लिथियम आहे, मेटल कोण आहे बेटा, लिथियम है, लिथियम है. लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एक्सेस है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है. तो अब मुझे बात बता, ये यहां ऊपर से जैसे हम नीचे आते हैं, तो मुझे बात बता, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज है, पक्का है. चले आगे. तो इसलिए हम बोलते सर ये जो है ये एक्सेस है स्ट्रॉन्ग क्या है, अरे मग तुम्हाला ऑप्शन परीक्षेला हेच येत नाही ईएमएफ सिरीजचे बेटा, 1 2 ये 3 और ये 4, चारों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही तो है ना. बर आता डॅनियल सेल मध्ये होत बेटा, डॅनियल सेल मध्ये मला सांगा ह्या कॉपर, चलो ये जिंक यहां, ठीक है. पहा नीट लक्ष द्या बेटा, आपण डॅनियल सेल मध्ये मला सांगा लेफ्टला कोणता रॉड घेतला बेटा, लेफ्टला आपण कोणता इलेक्ट्रोड घेतलाय, झिंक घेतलाय, बरोबर आहे. मग याच्याकडे पहा, इथं पहा झिंक नीचे, म्हणजे यांच्या दोघांच्या व्हॅल्यू वरून मी काय केला, सेल कनेक्ट केला. अब देखो जिंक की जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आए बेटा, ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आए सर, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है, बढ़ गई है, बरोबर आहे का. मग आता इथं पहा बेटा, नीट लक्ष द्या बेटा, इथं हे कॉपर आहे आणि इथं कुठे याचं झिंक आहे. मला सांगा कोण इलेक्ट्रॉन लवकर लूज करल, कौन लूज करल, ये दोनों में मुझे बात बताओ, जिंक जल्दी लूज करेगा, जिंक जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए हमने डैनियल सेल में उसको लेफ्ट में कनेक्ट कर दिया, इसलिए हमने यहां उसको ऐसा यहां लिए, ये जिंक रॉड है, चलो ये डीप कर दिया हमने कशामध्ये, तर झिंक आयन मध्ये झालं बेटा. बर मला सांगा याचं ऑक्सिडेशन व्हायला का रिडक्शन व्हायला बेटा, ऑक्सिडाइज व्हायला.
ऑक्सीडाइज वाला तो एनोड है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। तो चलो हमने यहां लिख दिया ये एनोड है। अब मुझे बात बताओ, यहां ये डैनियल सेल में, ये वोल्टैक सेल में एनोड प्लस है या माइनस है? ये रॉड के पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में चले गए, तो हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा है यहां, निगेटिव या पॉजिटिव है? निगेटिव्ह आहे। अरे मग मी किती वेळेस सांगत असतो, पहा पहा इथं लक्ष द्या, हे इथे इथं कॉपर रॉड घेतला बेटा। अब ये दोनों में ये ऊपर है, तो ये कॉपर है यहाँ, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4 है, तो ये कैथोड है, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है, राइट है। बाद एखादा कंफ्यूज होते, सर लेफ्ट को कौन कनेक्ट करना, राइट को कैसे? अब देखो यहां ये दोनों में ऊपर वाला कौन है, जिंक है या कॉपर है? कहां कनेक्ट कर दिया हमने, बरोबर आहे का? पहा बेटा, या दोघांमध्ये वर कोण आहे, कॉपर है। अरे वो ऊपर वाला हमेशा राइट होता है ना, ऊपर वाला हमेशा राइट है, और हम कौन है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, वो ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बेटा, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला राइट है, हम तो नीचे वाले निगेटिव है। ऊपर वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की है, बरोबर आहे की नाही? ज्याच्या त्याच्याप्रमाणे नंबर लागते बेटा, बरोबर आहे की नाही? अरे कन्फ्युजनचा प्रश्नच नाही ना इथं, पहा आता। चलो आप देखो यार, आप बोलो क्या है सर, आपने लेफ्ट में क्यों लिए जिंक? अरे जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, बराबर है। एनी प्रॉब्लेम यहां क्लियर झाला का बेटा याच्यात आता? लक्षात आलं याच्यात? किती बेस्ट दिले या सायंटिस्टनं, पहा या दोघांनी किती कशा पद्धतीनं सांगितलंय बेटा, हे बघा। या व्होल्टॅक आणि या गॅल्व्हनाने काय केलं, एक्सपेरिमेंट केला। काय एक्सपेरिमेंट केला, हे एक्सपेरिमेंट, झिंक रॉड कॉपर सल्फेट में डीप कर, तुम्हाला रिडॉक्स मध्ये आहे बरं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू है, और ब्लू कलर बाद में क्या हुआ, डिसअपियर हुआ। बाद में उन्होंने उनको ध्यान में आया, अरे यहां तो रिएक्शन है, कलर चेंज हुआ, इसका मतलब रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हुआ। अब ये रिएक्शन को मैंने आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद, अरे सल्फेट आयन से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिएक्शन में कोई फर्क ही नहीं गिरता, कॉमन आयन हमने कैंसिल कर दिए, ऑडियंस को हमने निकाल दिए, मग इथं रिएक्शन झाली। तर या रिएक्शन मध्ये काय झालं, अरे इथे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो आहे, अरे जिथे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो आहे तिथे करंट येणार ना, करंट प्रोड्यूस होणार, म्हणजे आपण करंट प्रोड्यूस करू शकतो बेटा। मग याच्यावरून त्यांनी सेल तयार केला, बॅटरी केली, गॅल्व्हॅनिक डॅनियल सेल। मग डॅनियल सेल मध्ये काय घेतलं बेटा, आता डैनियल सेल में हमने क्या लिया सर, 2 हाफ सेल लिए, एक हाफ सेल लिया जिंक हाफ सेल, दूसरा कौन सा लिया, कॉपर हाफ सेल लिया। सर हाफ सेल क्या है, और कोई भी रॉड कोई भी इलेक्ट्रोड उसी के कांटेक्ट में डीप करो आयन के, हो गए। एक्सटर्नली मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। लेफ्ट वाला निगेटिव है, राइट पॉजिटिव है, लेफ्ट एनोड है, राइट कैथोड है। एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन,
कैथोड हमेशा रिडक्शन। क्लियर है? चलो और एक एग्जांपल देता हूं, यहां चलो नाही सर, दुसरा आपल्याला एक्सपेरिमेंट करा. चला मला सांगा, एक अपन घेऊ तिथे बेटा. चलो ये कॉपर एक लेता हूं, यहां कॉपर. ठीक है, कॉपर आणि घेऊ बेटा सिल्वर. चला व्होल्टॅक्स सेल सेकंड, फक्त आपण सेल कन्स्ट्रक्ट करू. आता कॉम्पिटिशन स्टार्ट झाली. मला सांगा या दोघांमध्ये लेफ्टला कौन सा इलेक्ट्रोड लेफ्ट में आएगा? क्या बोलते सर लेफ्ट पे नीचे वाला है. आया ध्यान में? चलो हमने लेफ्ट में लिया. क्या लिया बेटा लेफ्ट में? बोलो यहां कौन सा लिए? हमने यहां लिए कॉपर लिए. जब कॉपर लिए तो कॉपर का तो आयन आने वाला है ना, कॉपर सल्फेट जो भी है. चलो यहां आया Cu, बराबर है. ये हुआ कॉपर हाफ सेल. राइट ला कौन है बेटा? राइट ला सिल्वर है, एजी है. एजी उसी के आयन में एजी प्लस है. वही हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया. अब मुझे बात बताओ, किसका ऑक्सीडेशन होगा? कॉपर गेट ऑक्सीडाइज. अब कॉपर अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना. सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिप्रेजेंटेशन में यह आएगा Cu सिंगल वर्टिकल लाइन Cu प्लस प्लस 1 मोलार. डबल वर्टिकल लाइन इनडायरेक्ट कांटेक्ट है इनमें. चलो यहां Ag है, सिंगल वर्टिकल लाइन Ag प्लस है. यहां ये भी 1 मोलार है. सेल रिप्रेजेंटेशन. लक्षात आलं म्हणा.